हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे लॉजिक गेट्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर्स में हमने बात किया था बाइनरी नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो हम जब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। ठीक है, तो हमारे पास बाइनरी में दो ही स्टेट्स होते हैं, 0 और 1। 0 को हम फॉल्स मानते हैं और 1 को हम ट्रू मानते हैं। ठीक है, अब जो हमारे फिजिकल ये जो क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे, सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, तो सिग्नल्स के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अब क्या होगा कि सपोज हमने बोला कि सपोज 5 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है तो मींस सिग्नल इज हाई, तो ये 5 वोल्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज 1। ठीक है, अगर 0 है तो हम 0 वोल्ट ले रहे हैं, और या तो हम इसको लो वोल्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब इस बाइनरी लॉजिक के साथ डील करते हैं तो हम जो लॉजिक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लॉजिक सर्किट जो इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ दिस बाइनरी इंफॉर्मेशन इज डन बाय व्हाट, एक लॉजिक सर्किट जिसको हम क्या बोलते हैं, गेट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो गेट्स हमारे वो लॉजिक सर्किट हैं जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने में हमारी मतलब हमारे प्रोसेसर की हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो गेट्स बेसिकली हमारे गेट्स क्या है, गेट्स हमारे हैं पीस ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, यहाँ हम इसको मोर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर। ये हमारे ऐसे ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर हैं जो ये बाइनरी सिग्नल 1 और 0 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जब उनकी इनपुट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी तब वो बाइनरी आउटपुट, जो आउटपुट है, या वो आउटपुट 0 या फिर 1 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो लॉजिक सर्किट हैं उनको गेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में है उसमें बहुत सारे, देयर इज अ वेराइटी ऑफ लॉजिक गेट्स आउट देयर। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, और उन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि आपको कौन सा गेट किस इनपुट पे क्या आउटपुट देता है। तो आज अब हम आगे देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट हैं। ठीक है, एंड गेट है हमारे पास, और गेट है, नॉर गेट है, इन्वर्टर जिसको हम नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव और जिसको जोर भी कहा जाता है, और एक्सक्लूसिव नॉर या इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। तो ये सारे हमारे ये गेट्स होते हैं। ठीक है, अब इन गेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन गेट्स को हमारे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इनका ग्राफिक सिंबल होता है। हर एक गेट के पास एक खुद का ग्राफिक सिंबल होता है। ठीक है, और इसका हमारे पास ट्रूथ ट्रूथ टेबल होता है, मतलब कि किस इनपुट पे ये क्या आउटपुट देगा। ठीक है, तो हम और यहाँ पे हमारे पास इसका डायग्राम होगा। ठीक है, हम इसको लॉजिक डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह, और इसकी एक्सप्रेशन डायग्राम, ग्राफिक सिंबल में तो डायग्राम आ गया है, सॉरी। तो हम तीसरी चीज जो है ये है हमारी एक्सप्रेशन, मतलब हम इसको अगर एक्सप्रेशन के थ्रू इन गेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये हर गेट के बारे में हम ये 3 चीज देखेंगे। चले एक एक गेट हम लाइन से देखते हैं। तो पहला जो हमारा गेट है वो है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट। अब एंड गेट क्या कहता है कि जब उसको सारे इनपुट ट्रू मिलेंगे वो तभी आउटपुट ट्रू देगा। ठीक है, तो सपोज हम 2 इनपुट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास 2 इनपुट है ए बी, और हमारे पास आउटपुट है सपोज सी।
ठीक है, तो हमारे पास 2 इनपुट है तो 4 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये मैं कैसे लिख रही हूँ। अगर आपको आपने ये देखा नहीं है कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे बनाया है, तो पहले की वीडियोस थोड़ा हम चेक करके आएंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास ये 2 इनपुट है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एंड गेट का हिसाब क्या है कि वो तभी आउटपुट ट्रू देता है जब उसको सारे इनपुट ट्रू मिले। तो यहाँ पे 2 इनपुट है और दोनों इनपुट ट्रू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सिर्फ आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज अगर उसको एक भी इनपुट फॉल्स मिला तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये हमारा एंड गेट होता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो और इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम डी शेप बनाते हैं और यहाँ पे हम इनपुट लिखते हैं, ए भी हमारा इनपुट है और ये सी हमारा आउटपुट है। तो ये जो ग्राफिक सिंबल है, जब हम एंड गेट बनाना चाहेंगे, हम सर्किट बनाना चाहेंगे, तो हम एंड गेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट अगर 1 1 इनपुट दिया है तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल्स टू A डॉट B। ठीक है, तो हम एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, अगर आपको कई बुक्स में लिखा दिखे ए बी, तो बाय डिफॉल्ट इनके बीच में क्या है, एंड ऑपरेशन। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगाया है, एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट इसमें एंड ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा गेट है वो है और गेट। ठीक है, अब और गेट नाम से आपको समझ में आ रहा है दिस और दिस। ठीक है, तो और गेट कहता है कि अगर मुझे आप कोई भी इनपुट ट्रू दे दो तो मैं आउटपुट ट्रू दे सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एक इनपुट अगर कहीं भी उसको ट्रू मिल गया तो ये आउटपुट ट्रू दे सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ दोनों ही आउटपुट इनपुट फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा। मतलब और गेट कहता है जब सारे इनपुट हमारे फॉल्स हो तभी मैं आउटपुट फॉल्स प्रेजेंट कर सकता हूँ, अदरवाइज आउटपुट ट्रू मिल सकता है। ठीक है, तो एंड गेट और गेट को हम कुछ इस तरीके से ग्राफिकल सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम ए प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, अब ये प्लस का मतलब यहाँ पे एडिशन नहीं है। ठीक है, ये एक एडिशन ऑपरेशन नहीं है, ये एक लॉजिक और ऑपरेशन है। ठीक है, ए और बी हम इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारा गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट या इन्वर्टर भी हम उसको बोलते हैं। इन्वर्टर से हमें नाम समझ में आ रहा है कि जो हमारे लॉजिक को इन्वर्ट करके दे रहा है। इन्वर्ट करके दे रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारे, अगर हमने उसको 0 दिया है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर रहा है, अगर हमने उसको 1 दिया है तो वो 0 में कन्वर्ट कर रहा है। फॉल्स का ट्रू कर दे रहा है, ट्रू का फॉल्स इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आउटपुट। तो हम उसको कैसे सिंपली एक रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम ये जो गेट हमने बनाया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका है, नॉट गेट का। ठीक है, और हम इसको एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ए बार। ठीक है, जो भी ए है उसका ऑपोजिट क्या होगा, ए बार या ए डैश। कई बुक में आपको ऐसा भी लिखा दिखेगा, ऐसे बार लगा हुआ है, दिस मीन वन एंड द सेम थिंग, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको देख लेना किस बुक में कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा नॉट गेट है। फिर उसके बाद हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट जो होता है एंड का ऑपोजिट होता है। ठीक है, मतलब नॉट एंड। ठीक है, तो एंड जो बोल रहा है ये उसको नॉट कर दे रहा है। ठीक है, उसको निगेट कर दे रहा है। तो हमारा हमारा जो एंड गेट है वो क्या बोलता था कि अगर सारे इनपुट आप ट्रू दोगे तभी मैं आउटपुट ट्रू दूंगा। ठीक है, और नैंड गेट क्या करता है, उसको जस्ट ऑपोजिट करता है। तो जो हमारा एंड गेट का आउटपुट यहाँ के पे क्या आता, 1 आता। तो हम उसको इन्वर्ट करते हैं, नॉट एंड। ठीक है, तो यहाँ पे बस आउटपुट फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि एंड गेट हमारा क्या करता है, सारे इनपुट ट्रू होने पे हमें ट्रू देता है। तो अगर आपको इसको अच्छे से याद करना है तो ये यहाँ एंड गेट हम याद रखेंगे कि एंड गेट में क्या होता है, तो हम उसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो हमें नैंड गेट मिलेगा। ठीक है,
तो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राफिकली हमें अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो हम क्या कर रहे हैं, जो एंड गेट है, एंड गेट में अगर हम इन्वर्टर लगा देते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, 1 का 0 कर देता है, 0 का 1 कर देता है, तो ये हमारा नैंड गेट बन गया। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल सिंबल आपका एंड गेट से ही निकला है। ठीक है, और एक्सप्रेशन हमारी कैसी होगी, हमारी एक्सप्रेशन क्या बोलती थी, एंड गेट की एक्सप्रेशन क्या बोलती थी, ए और ए एंड बी। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, इस एंड ऑपरेशन को नेगेट कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पे हम बार लगा देंगे, मतलब जो भी ये आउटपुट है उसका बार। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है नैंड गेट का। नेक्स्ट हमारा है नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, जैसा हमारा और गेट था, और गेट को हम इन्वर्ट कर रहे हैं, नॉट कर रहे हैं, तो हमारा नॉर गेट मिल रहा है। तो और गेट क्या कहता था, अगर कोई भी इनपुट आप ट्रू देते हो तो वो आपको आउटपुट ट्रू दे सकता है। ठीक है, तो उसको हम ऑपोजिट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर गेट। ठीक है, और गेट हमें ट्रू कहाँ पे देता, हर केस में हमको ट्रू देता, सिर्फ इस केस में हमको फॉल्स देता, क्योंकि यहाँ दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 ही आता। एटलीस्ट एक भी इनपुट अगर ट्रू है तो और गेट आपको ट्रू देता है। ठीक है, तो उसको ऑपोजिट अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे जो हमारा नॉर गेट है उसको जब सारे इनपुट फॉल्स मिलेंगे, एक भी ट्रू नहीं मिलेगा, तभी वो ट्रू देगा। ठीक है, तो अब हमने जो और गेट का सिंबल देखा था, उस सिंबल में हमने क्या कर दिया है, उस ऑपरेशन को इन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, कौन सा गेट बन गया, ये हमारा नॉर गेट बन गया। ठीक है, और एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, हम और गेट की एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, ए और बी, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी को नेगेट कर रहे हैं, ऑपोजिट इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी बार। ठीक है, ये ऐसा सिंपल सा बार रहता है, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव और। ठीक है, एक्सक्लूसिव और या जोर गेट। ठीक है, तो हमारा जो हमारा एक्सक्लूसिव और या जोर गेट है, वो क्या बोलता है, हम इसको एक ऑड फंक्शन की तरह देख सकते हैं। ठीक है, जब इसको ऑड नंबर ऑफ इनपुट ट्रू मिलते हैं तब ये आउटपुट क्या देता है, ट्रू देता है, अदरवाइज ये आउटपुट क्या देता है, फॉल्स देता है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू मिलते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही 1 है, 1 इज एन ऑड नंबर है ना, अगर 3 इनपुट होंगे तो अगर एक ट्रू है या 3 ट्रू है तो वो हमको ट्रू देगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू कहाँ पे है, यहाँ पे तो हमारे पास ट्रू है ही नहीं, और यहाँ पे ट्रू है लेकिन इवन नंबर है ना, 1 एंड 1, मतलब 2 बार हमें ट्रू मिलता है, और 2 हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसको ये हमारा एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से कहता है। ठीक है, और इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन बनाते हैं, जैसे हमारा और गेट था उसमें हम यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये किस कौन सा गेट बनाया हमने, एक्सक्लूसिव और, या इसको हम जोर गेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल सिंबल इसका क्या कहता है, इसका ग्राफिकल सिंबल क्या कहता है, अब इसका वैल्यू अगर आप इसका वैल्यू देखो तो यहाँ पे ये क्या है, ये है ए बार। ए बार मतलब ए मतलब कि ए का वैल्यू ट्रू है, अगर ए का वैल्यू 0 है तो उसको हम ए बार बोलेंगे, बी का वैल्यू 0 है तो हम उसको बी बार बोलेंगे, अगर बी का वैल्यू 1 है तो बी बोलेंगे, बी का वैल्यू 0 है तो बी बार बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर अगर हम इसको इसको हम देखें तो हमें ट्रू कहाँ कहाँ मिल रहा है, हमें ट्रू मिल रहा है कि जब ए बार एंड बी, या फिर ए बी बार होता है, तब हमें ट्रू मिलता है, तो हमारा एक्स का एक्सप्रेशन इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, यहाँ से, और इसमें तो हमें फॉल्स मिल रहा है तो उसको हम एक्सप्रेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, या आपको कई बुक्स में ये सिंबल भी मिलेगा, ये भी हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ से हमने ट्रूथ टेबल से जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अब लास्ट जो हमारा गेट है जो हमको देखना है वो है एक्सक्लूसिव नॉर, जिसको हम इक्विवेलेंस भी कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर और इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये जो हमारा गेट है ये जस्ट ऑपोजिट है किसका, एक्सक्लूसिव और का। एक्सक्लूसिव और क्या कहता है, जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट ट्रू मिलते हैं तब वो आउटपुट ट्रू देता है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट हमारा क्या होगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। उसको हम नेगेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको मैं क्लियर करके सही से लिख देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 0 1, ठीक है। तो हमारा एक्सक्लूसिव और गेट जो होता है, जो एक्सॉर गेट होता है, वो हमें ट्रू कहाँ देता, जहाँ ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 होते हैं, तो यहाँ ट्रू मिलता है, ठीक है। उसको जस्ट हमने एक्सक्लूसिव नॉर को हमने क्या किया है, नेगेट किया है। इक्विवेलेंस, और हम इसको इक्विवेलेंस भी कहते हैं जब सेम इनपुट्स हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा और यहाँ पे ट्रू मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए बार, ये भी ए बार है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। क्योंकि ए का वैल्यू 1 है तो ए, अगर ए का वैल्यू 0 है तो हम उसको ए बार कहेंगे, ठीक है। बी का वैल्यू 0 है तो हम उसको बी बार कहेंगे, और इसी तरीके से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मुझे ट्रू कहाँ मिल रहा है, यहाँ और यहाँ। ये एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी बार और ए बी, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, ए बार बी बार और ए बी, या तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम इसको एक्सक्लूसिव नॉर को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हम एक्सप्रेशन इसकी लिख सकते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल सिंबल हम कैसे बनाएंगे, ग्राफिकल सिंबल हम ऐसे बना रहे हैं कि जो हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है, इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ, एक्सक्लूसिव और गेट है, उसी एक्सक्लूसिव और गेट को हम क्या कर रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं, ठीक है। नेगेट कर रहे हैं मतलब ऑपोजिट कर रहे हैं। तो जब भी हम नेगेशन या ऑपोजिट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ये छोटा बबल का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल बबल हम सामने लगाते हैं, ठीक है। तो इसे हमने एक्सक्लूसिव और गेट बनाया है और उसमें हमने नेगेशन लगा दिया है, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल सिंबल आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे गेट्स और उसके एक्सप्रेशन और उसके ग्राफिकल सिंबल। थैंक यू।